हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ एंडाइसिस। टॉपिक तो क्लास सेवेंथ का है, लेकिन क्लास सेवेंथ एसएससी का है, लेकिन बहुत सारी क्लासेस में यूज होता है। जैसे क्लास नाइन्थ एसएससी हो, टेंथ हो, सीबीएसई हो, है ना, आईसीएससी में भी यूज होता है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लॉ ऑफ एनालिसिस में बेसिकली आपको कुछ लॉज दिए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये है क्या, फिर हम इसके बारे में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो इंडाइसिस का है वो देखिए आप। ये जो पहली लॉ है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए हमारा जो एग्जांपल है, ए की जगह मैं लेता हूँ 4 और m है मेरा मान लीजिए 3 और n है 2। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए हमारा 4 है तो 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जब आप इसको लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे, क्या कहा है मैंने, ए पे पावर एन, यानी जो आपका बेस है, बेस बेस देखिए यहाँ पे जो दो बार है कॉमन है ना, तो बेस एक बार लेंगे आप। और पावर में क्या है? 3 प्लस 2। तो आप इसको लिखेंगे 4 पे पावर 3 प्लस 2 5। दैट्स इट, बस। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पे पावर 5 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स, है ना। फिर जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ इतना इंडाइसिस, इतना लॉ समझना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। देखिए, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या कहती है या लॉ क्या कहता है? ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन। इसका क्या मतलब होगा? जब डिवीजन होगा तो आपको सिंपली जो पावर्स होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है तो हम इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। 4 पावर में 3 माइनस 2, यानी 3 में से अगर 2 चला गया तो 1। दैट्स इट, यही है आपका दूसरा लॉ। ठीक है, तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, आपको क्या लिखा हुआ है? ए टू द पावर, देखिए ध्यान से, ए टू द पावर एन या फिर 1 इक्वल्स टू ए। यानी किसी का भी पावर अगर 1 है, किसी को भी अगर पावर हम 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। सपोज मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, 4 पे पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 पे पावर 1 का 4 ही होगा, बस। उसी तरह अगर 3 पे पावर 1 लेता तो 3 ही होगा। कितना सिंपल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा। चौथा क्या है? ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। यानी किसी की भी पावर अगर 0 है, फॉर एग्जाम्पल 4 पे पावर अगर 0 लिख दूं मैं, तो उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? ए टू द पावर माइनस एम। अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो 1/a टू द पावर m। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, अगर मुझे लिखा हुआ है 3 पे पावर -2, मुझे इसकी माइनस वाली पावर हटानी है, तो मैं सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/3 पे पावर 2। बस जैसे ही रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस हट गया। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं। ये वाला ए पे पावर ए इंटू बी, ये मल्टीप्लीकेशन अगर ब्रैकेट में, इस पे पावर अगर m है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, यानी सेपरेटली। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक ही टर्म है, मतलब एक एक ब्रैकेट में है और ये मल्टीप्लीकेशन में है। 2 इंटू 3, ठीक है, 2 3 नहीं लिखना, वो 23 हो जाएगा। 2 इंटू 3 पे पावर अगर 2 है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको लिखेंगे 2 पे भी पावर 2 इंटू 3 पे भी पावर 2। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीचे 2 है, ये बेस है। इसके ऊपर जो है उसको इंडाइसिस भी बोल सकते हैं या फिर पावर भी बोलते हैं। ठीक है, बस 2 पे पावर आप 4 कर लीजिए, है ना। 2 पे 2 2 पावर 2 इज 4 एंड 3 पे पावर 2 इज 9।
तो फिर आप जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली आपको ये लाइन समझनी है क्या, कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट में दिया है, उनका पावर होल स्क्वायर में दिया है, तो आप इंडिविजुअल पावर भी डाल सकते हैं, 2 पे भी एंड 3 पे भी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला वाला देखते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से देख लिया, हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा समझ में आ गया होगा, चौथा, पांचवा, अब देख छठा भी देख लिया हमने। अब देखते हैं सातवां। इसमें क्या है, ए पे ए अपॉन बी टू द पावर एम। देखिए इसका मतलब ये है कि ए और बी, ए अपॉन बी पे होल पावर एम है। जब होल है, दोनों पे एक साथ है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए पे भी पावर एम आएगा और बी पे भी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 3/7 लिखता हूँ, उसका होल अगर 4 है, होल पे 4 पावर है उसकी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 to the power 4 और 7 to the power 4 भी, है ना। बस सेपरेटली लिख दिया। अगला है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पहला देख लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो गया हमारा, छठा, सातवां भी मैंने आपको समझा दिया है कि उसको इंडिविजुअल अगर आप पावर डालेंगे। अच्छा, फिर आठवां क्या है, a to the power m पे होल टू द पावर n, which will give you a to the power m into n। एग्जाम्पल अगर हम देखें, है ना, अगर ऐसा लिखा है 2 पे पावर 3, उस पे पावर 4 है, तो इसका आंसर है 2 पे पावर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 3 into 4। दैट्स इट। ठीक है, तो एक आखिरी देख लेते हैं, a अपॉन बी टू द पावर माइनस एम। अगर यहां से भी आपको माइनस हटाना है, तो सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। जैसे कि अगर इक्वेशन था 2/3 पे पावर -4, तो सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। 2/3 को 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, बस पावर जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है गुरु क्लासेस। ठीक है, और मोटिवेट कीजिए, ऐसे और वीडियोस बनाते रहूंगा जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। थैंक यू।